आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीएक्सी टेक्नोलॉजी का लॉजिकल रीजनिंग का मॉक पेपर। डीएक्सी टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछते हैं, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जहां पे क्वेश्चंस इजी रहता है उसका कट ऑफ हाई होता है। इसका कट ऑफ 60 to 70% जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं पेपर। पहला हमारा अंडर रूट AFI, फिर उसके बाद जो है रेशियो का साइन है M है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ समझ नहीं आए तो सीधे प्लेस वैल्यू लिख देना। ये पूरे पे है आपका अंडर रूट। जब भी कुछ समझ नहीं आए प्लेस वैल्यू लिखना है। A का प्लेस वैल्यू 1, F का 6, I का 9, M का 13, 1 4 4, L का 12, 1 2 1। जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा कि जो 169 है अंडर रूट, अगर ये आएगा क्या होगा 30, 144 का 12 का स्क्वायर 144, तो 1 to 1 का क्या होगा यहाँ पे 11। 11 का प्लेस वैल्यू के कहां पे, के आपका ऑप्शन हो गया बी पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वो करते हैं बिल्डिंग ब्रिक्स फ्लावर। बिल्डिंग जो है ब्रिक्स से बनता है, तो फ्लावर पेटल्स से। नेक्स्ट, इफ मशीन इज कोडेड एज कोड लैंग्वेज दे दिया, देन व्हाट विल बी कोड फॉर डेंजर। तो सबसे पहले हम M वर्ड का देखते हैं। प्लेस वैल्यू, M का प्लेस वैल्यू है 13, लिखा है यहाँ पे 19, तो हो सकता है 6 ऐड किया हो। एक बार चेक कर लेते हैं। A में A का प्लेस वैल्यू 1, 6 ऐड करेंगे 7। आखिरी चेक कर लेते हैं E का प्लेस वैल्यू 5, 6 ऐड करेंगे 11। मतलब प्लेस वैल्यू में 6 को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास पैटर्न। तो डेंजर पूछा है। D का प्लेस वैल्यू 4, 4 प्लस 6 10 ऑप्शन क्या है बी आंसर। लेकिन यहां पे देखिए नॉन ऑफ दिस भी है, तो हो सकता है कि नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। R का प्लेस वैल्यू 18, 18 प्लस 6 24, ये भी सही है। E का प्लेस वैल्यू 5 प्लस 6 11, G का प्लेस वैल्यू 7 प्लस 6 13, ये भी सही है। N का प्लेस वैल्यू 14 प्लस 6 20, ये भी आ गया सही। A1 6, मतलब हमारा B सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ डेमोक्रेटिक इज रिटन एज, अब यहां ध्यान दीजिए डेमोक्रेटिक को ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहां हम लिखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को लिखा हुआ है ED MORCATCI। दोनों में कंपेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट का जो D और E है ये रिवर्स कर दिया है, फिर उसके बाद MO को एज इट इज लिखा है, CR को रिवर्स करा है, A और T को एज इट इज लिखा है, IC को ये कर दिया। आपके पास ये पैटर्न बन गया। पूछा क्या हमसे पूछा है कंटिन्यूअस। क्या आएगा OC, एंटी एज इट इज रहेगा, फिर ये दोनों चेंज करेगा NI, फिर ये एज इट इज रहेगा UO, फिर SU। आपके पास आ गया OC एंटी NI, OC एंटी NI UO SU, ऑप्शन C। नेक्स्ट वो करते। नेक्स्ट आपके पास सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 7 5 26 17 63, देखने के साथ ही क्या लग रहा है कि 2 टाइप का सीरीज है, मतलब मिक्स सीरीज है। तो चेक कर लेते हैं मिक्स सीरीज कब होता है, अल्टरनेट पे। तो 7 26 19 26 63, ये हो गया आपका 37, फिर 63 के बाद 124 61। ठीक है, अब नेक्स्ट करते देखिए 5 के बाद 70 प्लस 20 12, 17 के बाद 37 प्लस 20, 37 के बाद 65 प्लस 28। देखिए नीचे का क्या हो रहा है कि 8 ऐड हो रहा है, 12 20 28। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें 28 प्लस 8 26, तो ये इस पे ऐड होगा, यहां पे आ जाएगा 36 36 65 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 101। ये हो गया। दूसरा देखते हैं 19 37 61। अब देखिए 19 और 37 में कितने का गैप आ रहा है 18 का। 37 और 61 में कितने का गैप आ रहा है 24 का। तो 18 के बाद 24 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 30 आएगा। तो ये भाई साहब यहां आ जाएगा
तो 61 और प्लस 30 91, 1 to 4 में 91 ऐड करेंगे 215, आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। देखिए 10 है, 7 है, 12, 10, 14, बहुत ही आसान। 10 के बाद 7 -3, 7 के बाद 12 +5, 12 के बाद 10 -2, 10 के बाद 40 +4। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, -3 +5 -2 +4, तो -3 2 1 5 4 3। तो अभी किसका बारी है, 1 का बारी है। यहां पे -1, 14 -1 13, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, B is to the south west of A, हमको पहले पोजीशन किसका फिक्स करना है, A का, क्योंकि B is to the south west of A, A के साउथ वेस्ट में B है, हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं किसका, A का। A का हमने पोजीशन यहां पे फिक्स कर दिया। इसका साउथ वेस्ट किधर होगा, यहीं पे अगर हम डायरेक्शन सेंस खींच देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस डायरेक्शन में आपका साउथ वेस्ट होगा, तो यहां पे आ गया कौन, B वाई साउथ। ठीक है, फिर कह रहा है C is to the east of B and south east of A। C जो है B के ईस्ट में, B के ईस्ट में यहां पे कहीं C होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है साउथ ईस्ट ऑफ A, A का साउथ ईस्ट ये हो गया आपका। फिर उसके बाद कह रहा है D is to the north of C, C के नॉर्थ में D, लेकिन कह रहा है इन लाइन विथ B एंड A, B A के बाद D, कोई बात नहीं, इसको हम नॉर्थ में कर देते हैं। अब देखिए ये सब एक लाइन में आ गया, सी डी। अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी लोकेटेड, ए से पूछा है डी, तो ए के बाद डी क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सुनीता पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM आवर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। बना देते हैं घड़ी। कह रहा है कि 6 PM पे आवर हैंड जो है वो नॉर्थ की ओर पोजीशन कर रहा है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहां पे 6 PM पे इसको 6 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। आवर हैंड ये हो गया, मिनट हैंड ये हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 9। अब ध्यान दीजिए यहां 6 PM पे आवर हैंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऊपर, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। अब देखो आप लोग यहां पे कंफ्यूज क्या करोगे कि सर ये जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो गया मतलब कि 6 हर हमेशा साउथ में आएगा नॉर्मल में, लेकिन वो रिवर्स हो गया है, तो आप कहोगे सर 9 पे जो है, जो आपका मिनट हैंड है वो ईस्ट की ओर करेगा, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा टाइम कितना हो रहा है, 9:15 अभी 6 हो रहा है, 9:15 आने के लिए ये क्या करेगा, अपना 90 डिग्री मूव करेगा। हाँ भाई साहब 90 डिग्री मूव करेगा, तो आवर हैंड आपका किधर चला गया, आवर हैंड चला गया ईस्ट में, ये भी 90 डिग्री मूव करेगा, तो वेस्ट, आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग, बहुत ही आसान सिंपल सा। क्या कह रहा है, ऑफिस केबिन सिटी डेस्क बिल्डिंग। इसको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कहां आएगा, सबसे पहले सिटी, सिटी के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद आपका आएगा ऑफिस केबिन डेस्क, फिर इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो डेस्क आएगा पहले नंबर पे। तो इसमें देखिए 4 दो ऑप्शन में है, ठीक है। डेस्क के बाद आपका केबिन आएगा 2, उसके बाद ऑफिस 4 2 1, ऑफिस के बाद आपका आएगा बिल्डिंग, फिर आएगा सिटी 4 2 1 5 3, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैक्टर है, याच है, बाइसिकल है, ट्रक है, कार है। या तो सबसे छोटा पहले आएगा या सबसे बड़ा पहले आएगा। याच किसको बोलते हैं, बड़े से शिप को याच बोलते हैं, तो सबसे पहले छोटा को लेते हैं बाइसिकल, क्योंकि सब में ऑप्शन में 3 से स्टार्ट है, ठीक है। 3 है ऑप्शन, सी में भी डी में भी। बाइसिकल, बाइसिकल के बाद आपका क्या आएगा, कार, 3 के बाद 5, कार के बाद आपका आएगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के बाद ट्रक, फिर याच, मतलब 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ता है, चूज द ऑड मैन आउट। देखिए हेयर है, फेयर है, पेयर है, और ये लायर है। हेयर फेयर पेयर, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, हेयर फेयर, उसके बाद पेयर और लायर आ गया, यही आपका ऑड मैन आउट हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है चूज द ऑड मैन आउट। अब ध्यान दीजिए, डी है, एफ है, के है।
डी के बाद एफ लिखा, ई को स्किप मारा, एफ के बाद के लिखा, जी एच आई जे, चार लेटर को स्किप मारा। यहां पर देखिए पी के बाद क्यू, 1 को, आर के बाद एस टी यू वी 4, यहां भी सही है, ई के बाद एफ को, जी के बाद एल लिखा, तो जी एच आई जे के, मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट के बाद सिंगल लेटर को स्किप कर रहा है, उसके बाद 4 लेटर को स्किप कर रहा है, तो इसमें भी वही होना चाहिए, टी यू वी एक, उसके बाद वी आ गया, फिर डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखिए यहां पे 3 ही है, उसके बाद जेड आ गया, कौन सा आउट होगा? यही होगा, क्योंकि यहां भी तो 4 का गैप होना चाहिए था, क्योंकि सब में 4 का गैप आ रहा है, जी के बाद, फिर आर के बाद, एफ के बाद, उसमें नहीं है, ऑड मैन आउट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग आलोक, संजू सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान, जिसका दिया हुआ या जो बता रहा है, पॉइंटिंग जिसको कर रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है, जो बोल रहा है, उसके साथ देखिए कोई रिलेशन है क्या? संजू सेड, संजू बोल रहा है माय ग्रैंडफादर, आ गया, माय ग्रैंडफादर बोले तो संजू के दादाजी, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, आपके ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा? के पापा, और उसका सन आपके पापा का बेटा, भाई, कहीं और बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट बढ़ता है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक से दो तीन स्टेटमेंट रहेंगे, क्या दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है या कोई एक सफिशिएंट, इस पे आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ अमृताज फादर, आपसे पूछा है अमृता के पापा का क्या नाम है, उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, स्मृति इज अमृताज मदर, अखिलेश इज द हस्बैंड ऑफ स्मृति। अब यहां ध्यान दीजिए, स्मृति इज अमृताज मदर, इससे पता चल रहा है कि अमृता का फादर कौन है, लेकिन जैसे दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, अखिलेश इज द हस्बैंड ऑफ स्मृति, तो हमको पता चल जा रहा है कि अमृता का फादर कौन है भाई, तो अखिलेश है, ठीक है, अमृता का फादर आपका यहां पे। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट नेसेसरी है, यहां पे किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को, मान लीजिए हम इसको हटा देते तो आप इससे पता कर पाओगे कि जो है अमृता का फादर का क्या नाम है। हमको दोनों स्टेटमेंट चाहिए, तभी हम जो है अमृता के फादर का नाम बता सकते हैं। ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट पुट टुगेदर। अगर आपको सिंगल लगे तो सिंगल करना है, दोनों लगे तो दोनों करना है, या स्टेटमेंट 2 लगे तो आपको क्लिक कर लेना। फिर नेक्स्ट चलता है, व्हेन इज राहुल्स बर्थडे, राहुल का बर्थडे कब आता है, स्टेटमेंट दिया है, हिज बर्थडे इज बिफोर 25th एंड आफ्टर 23rd। इस स्टेटमेंट में डेट 23rd 24th, हाँ भाई। नेक्स्ट बोला है, दूसरा स्टेटमेंट है, हिज बर्थडे इज आफ्टर 23rd एंड बिफोर 26th, यहां पे आ गया 24th 25th, उसका बर्थडे कब आ रहा है। अब देखिए दोनों में कॉमन ये है, यही बर्थडे आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट जरूरी है उसके बर्थडे को बताने के लिए, क्या करेंगे, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, डीएक्सी टेक्नोलॉजी में लॉजिकल रीजनिंग से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 14 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे। तो मैंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवाया ताकि मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर सकूं। 16 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, सम पैंथर्स आर रेड, सम रेड्स आर फॉल्स। क्वेश्चन आपको देखने से ही लग रहा होगा सिलोगिज्म का है, तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, जिससे आसानी होता है समझने में। सम पैंथर्स आर रेड्स बना लेते हैं भाई, सम पैंथर्स आर रेड्स, फिर है सम रेड्स आर फॉल्स, सम रेड्स आर फॉल्स, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, सम पैंथर्स रेड्स और फॉल्स, दूसरा आपका ये भी हो गया पॉसिबिलिटी। अब देखिए जो आपका कंक्लूजन है वो दोनों केस में सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। पहला है सम रैट्स आर पैंथर, सम रैट्स आर पैंथर, ठीक है, सम रैट्स आर पैंथर, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, कंक्लूजन सही है। सम फाउल्स आर रैट्स, सम फाउल्स आर रैट्स, सम फाउल्स आर रैट्स, ये भी सही है। सम फाउल्स आर पैंथर्स, अब यहां पे देखिए सम फाउल्स आर पैंथर तो हो रहा है, सम फाउल्स आर पैंथर ये वाला पार्ट तो हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में, और इधर देखिए सम फाउल्स आर पैंथर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब
ये नहीं होगा। फिर सम रैट्स आर पैंथर एंड फाउल्स बोथ। इस वाले केस में आइए सेकंड में, सम रैट्स आर पैंथर, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका ये वाला, इसमें सम रैट्स आर पैंथर भी है, फाउल भी है, ठीक है। लेकिन केस फर्स्ट में आप आइएगा तो सम रैट्स आर, ये वाला बता रहा है कि इसमें है क्या, नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड कहीं नहीं है, आंसर आएगा नन ऑफ दीस। नेक्स्ट मूव करते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज, ठीक है। आज वेडनेसडे है तो आज का 7th डे, नेक्स्ट 7th डे क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो हम 94 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 13 आपका आया कोसेंट और 3 आया आपका रिमाइंडर, मतलब 91 डेज और प्लस 3 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि आफ्टर 94th डे, 94 डे के बाद 91 डे क्या होगा, वेडनेसडे, ये आपका वेडनेसडे होगा 91 में, उसके बाद 3 और, तो वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 94 आफ्टर 94 डे, तो संडे, ठीक है। ऑप्शन यहां गलत है, ऑप्शन सी मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं संडे, क्लियर है। फिर उसके बाद when the minute hand covers a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it। अब देखिए, जब घड़ी का मिनट का सुई चलता है तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या कहते हैं 60 मिनट में कर रहा है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। तो 1 आवर 20 मिनट बोले तो 80 मिनट, 80 मिनट में 80 इंटू 6 480 डिग्री। ऑप्शन आपके पास आ गया सी। आई होप कि आपको डीएक्सी टेक्नोलॉजी का जो ये मैंने वीडियो बनाया है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको हल्के में ना लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।